बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, नाक़दीन। मेरा नाम है अख्तर तेज़ीन और हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान के इलाकों पर हमला, फायरिंग, तोपखाने का इस्तेमाल और पाकिस्तानी साइड पर 6 शहरियों की शहादत और बहुत से ज़ख्मी। और ये हमला हुआ गुज़श्ता रोज़ चमन के इलाके में। चमन जो कि बलूचिस्तान के इलाके में अफ़गानिस्तान के साथ एक एंट्री पॉइंट रखा गया है, वहाँ पे 6 पाकिस्तानी शहीद कर दिए अफ़गानियों ने और 17 ज़ख्मी कर दिए। और उसके बाद बलूचिस्तान में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि जी हमला तशवीशनाक है। अब ये ज़ोर इस बात पे है कि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हमला तशवीशनाक है, यानी कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान पे हमला करे, उसमें 6 शहरी शहीद हो जाएं, 17 ज़ख्मी हो जाएं। और ये अदाद शुमार चूँकि सरकारी हैं, इसका मतलब है कि ये तादाद ज़्यादा है। और उस पर हमारा वज़ीर दाखिला कहता है कि हमला तशवीशनाक है। भाई और क्या तशवीशनाक बात होगी, ज़ाहिर है इतनी जानें गई हैं। और अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचने का ये मकाम है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क से भी हम महफूज नहीं हैं। अफ़गानिस्तान जहाँ पे कि भूख भंगड़े डाल रही है, अफ़गानिस्तान जहाँ पे हुकूमत सिर्फ काबुल तक महदूद है, अफ़गानिस्तान जहाँ पे तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, अफ़गानिस्तान जिसके तमाम असासे अमेरिका ने और यूरोप ने मुंजमद किए हुए हैं, अफ़गानिस्तान जिसको आटा पाकिस्तान भेजता है, अफ़गानिस्तान जिसको दवाइयाँ पाकिस्तान भेजता है, अफ़गानिस्तान जिसके शहरी पाकिस्तान में आकर रहते हैं, कारोबार करते हैं, दुकानें ख़रीद रखी हैं, प्रॉपर्टियाँ बना रखी हैं, मकानात हैं, प्लाजे हैं, जायदादें हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं। अफ़गानिस्तान जिसके शहरी पाकिस्तान आके इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेते हैं। पर बड़े बड़े पार्क जो हैं वहाँ पे आप देखें खैमा बस्तियाँ बनी हुई हैं और उसमें अफ़गान फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। ये लोग दिन को आके बैठ जाते हैं पार्कों में और रात को इनके लिए होटल बुक है। इस्लामाबाद के तमाम छोटे बड़े होटलों में अफ़गानी फैमिलियाँ मौजें मार रही हैं। UNHCR जो है वो उनका किराया अदा कर रहा है और वही उनको आगे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भिजवाने का बंदोबस्त भी कर रहा है। और वो अफ़गानिस्तान जो कि हर हवाले से पाकिस्तान का मरहून मिन्नत है, पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के शहरी उससे भी महफूज नहीं हैं। और अब जिसको हम स्ट्रेटजिक डेप्थ कहते थे वो हमारे लिए स्ट्रेटजिक डेथ बन चुकी है। एक वक्त था कि हमें सिर्फ भारत की तरफ से हमलों का ख़तरा होता था और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके में LOC पे या वर्किंग बाउंड्री पे और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत के साथ, वहाँ पे तो शाज़ो नाज़री का भी ऐसा वाक़या हुआ, वर्किंग बाउंड्री और LOC पे होते थे। और अब नौबत बाई जा रसीद कि हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो भी महफूज नहीं। और भारत के हवाले से तो हमारे सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार जो हैं वो बड़े बहाने तलाश कर लेते हैं कि उसने असले के अंबार लगा रखे हैं, उसकी बड़ी लॉबी है, उसकी बड़ी प्रॉक्सी है, उसके बड़े वसाइल हैं। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर आप क्या जवाब देंगे? अफ़गानिस्तान के पास कौन से वसाइल हैं, कौन सी लॉबी है, कौन से उसके पास प्रॉक्सी है इतनी बड़ी कि वो आपके इलाकों पे हमला करे और आपके शहरियों को शहीद कर दे? ये हमारे अखबार की आज लीड स्टोरी है, अज़कार अखबार की। मैंने सोचा इस पे बात करते हैं। ये नौबत सामीन कराम, हाज़रीन कराम तब आती है जब आपका घर ठीक नहीं होता, आपके घर में लड़ाई होती है। और आपके घर में लड़ाई कौन सी है? इमरान खान की और PDM की लड़ाई है। कोई दिन नहीं जाता कि कोई छिंज ना पड़ी हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराश, फ़लाँ चोर, फ़लाँ डाकू, फ़लाँ करप्ट। और हालत ये है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क इनके शहरियों को मार के चला जाता है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद को इन्होंने एक अखाड़ा बनाया हुआ है और यहाँ पे ताकत के जितने मराकज़ हैं
उसको आप हुकूमत को ले लें, PTI को ले लें, अदलिया को ले लें, सिक्योरिटी फोर्सेस को ले लें, सब जो है एक दूसरे के साथ सींग फंसा के बैठे हुए हैं। और अफ़गानिस्तान जैसा एक कमज़ोर तरीन मुल्क, एक भूखा मुल्क, एक बेवसाइल वसाइल के बग़ैर जो मुल्क है, उसकी फोर्सेस में इतना हौसला है कि वो हमारे शहरियों को शहीद कर देते हैं। और हम सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस पर एहतजाज करते हैं, और हमने काबुल हुकूमत से कहा है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि जो वो थप्पड़ रसीद कर दिया किसी ने, तो अगले ने कहा जी अब की मार फिर मैं बताऊं तुम्हें, उसने फिर मार दिया, उसने कहा अब की मार फिर मैं बताऊंगा। तो ये पाकिस्तान की हालत वो हो चुकी है कि अब की मार, अब की मार, अब की मार ये कर किए जा रहा है। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है, पाकिस्तान क्यों इतना बेवकूफ़ हो चुका है, उसकी वजह मुझे जो समझ आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब आप रकमें पकड़ना शुरू कर देते हैं दूसरों के नाम पे, तो आपकी वक़्त टके की रह जाती है, टके टोकरी हो जाती है, और कोई भी आके आपको चपेड़ मार देता है, कोई भी आके आपको गोली मार देता है। इन अफ़गानियों के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान जो है वही बेहतर जानती है कि वो क्या कुछ किस किस से क्या क्या कुछ ले रही है, और उसका जो अफ़गानियों को उसका जो एक गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। क्या ये पैसे जो हैं हम लेते हैं महाजरीन के नाम पे, जो हम कहते हैं कि 30-40 लाख महाजरीन हैं यहाँ पे, और ये जो अभी जो ताज़ा गुज़श्ता अगस्त में काबुल पर तालिबान के हमले के बाद जो अफ़गान आए हैं, इनसे हमारी एम्बेसी जो काबुल में है वो किस तरह से वीज़ा देती है। यहाँ पे आम सुनने में आता है कि $100 फ़ी वीज़ा वहाँ पे मुकर्रर है रेट, और उसके बाद ये आते हैं यहाँ पे पुलिसें उनसे रिश्वत लेती हैं और उनको शनाख्ती कार्ड बना के दे दिए जाते हैं और दीगर जो कागज़ हैं। और वो पिंडी इस्लामाबाद में हज़ारों घर जो हैं उन्होंने ले रखे हैं, या ख़रीद लिए हैं या किराए पे ले रखे हैं। और जो कानून था यहाँ पे कि किराएदारों के मुकम्मल कवायफ थानों में जमा करवाए जाएंगे, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और हमारे वज़ीर दाखिला जो इस वक्त हैं राना सनाउल्लाह, उनके सामने भी एक ही टारगेट है PTI। उनको ये पता ही नहीं है और उनको ये एहसास ही नहीं है कि KPK के साबका फाटा के जो इलाके हैं वहाँ पे TTP मुतहर्रिक हो चुकी है। TTP 2 हफ्ते पहले पाकिस्तानी फ़ौज पे हमलावर हुई साबिक ट्राइबल एरियाज़ में, जो कि अब जम हो चुके हैं KPK में। अब ये चमन में ये वाक़या हुआ है। TTP के ऊपर हम ये कहते रहे कि वो एक आउटलाज हैं गैर कानूनी तंजीम है, काबुल का उस पर रोब नहीं है। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे जो चमन में काबुल की फ़ौज ने हम पे फायरिंग की है। और ये काबुल वही है सामीन व हाज़रीन, नाज़रीन, जहाँ पे जनरल फैज़ साहब अगस्त में जब तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया तो चंद रोज़ बाद ही जनरल फैज़ साहब वहाँ पे नमूदार हुए थे पाकिस्तानी सफारत खाने में। साथ उन्होंने चाय का कप उठा रखा था, वो जो टी इज़ फैंटास्टिक एक इन्होंने मिथ बनाई हुई है, और वो जिसके लिए ये बनाई थी उसको भी 24 घंटे ये नहीं रख सके थे अभिनंदन को। 24 घंटे के अंदर खुद बड़े प्रोटोकॉल के साथ वाघा बॉर्डर पर उसको बॉर्डर पार करवा दिया था। जनरल फैज़ साहब की काबुल में जो रूनुमाई थी तालिबान के टेक ओवर के चंद रोज़ बाद, उसका मकसद साफ था ये बताना कि ये हमारी फतह है, ये हमारे लोग हैं और पाकिस्तान की वजह से ये मुमकिन हुआ। अब कौम उन्हीं जनरल फैज़ से सवाल करती है, उन्हीं जनरल बाजवा से सवाल करती है, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सवाल करती है कि जनरल फैज़ जो है वो किसकी इजाज़त से काबुल गए थे और उन्होंने ये तासुर क्यों दिया था। क्योंकि ये तासुर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया और उसके नताइज अभी हम ये भुगत रहे हैं। जो TTP KPK के फाटा के इलाकों में हमारी फ़ौज पे हमलावर है और जो TTP ख़त लिख रही है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों पर हमले करेंगे, और ये जो चमन का सानहा हुआ है, चमन का हमला हुआ है अफ़गान फोर्सेस का, अब वो जनरल फैज़ साहब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं ये बताते कि काबुल में वो क्यों गए थे। और अगर ये उनकी हुकूमत है,
उनके बंदों की हुकूमत है, तो फिर उनके बंदों की हुकूमत की फ़ौज पाकिस्तान पर क्यों हमलावर है? उनके बंदों की हुकूमत अपने यहाँ जो TTP के अनासर हैं उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? ये जनरल फैज़ पर सवाल कर्ज हैं। और जनरल बाजवा और इमरान ख़ान, उन पर भी ये कर्ज हैं, क्योंकि इमरान ख़ान उस वक्त जो है वज़ीर आज़म थे और जनरल बाजवा जो हैं ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और अब देखना ये है कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा ख़ास तौर पर क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है कि काबुल का दौरा किस सिलसिले में था, और अगर ये उनके बंदे हैं तो फिर क्या उन्हीं के बंदे उनके मुल्क पर हमलावर हैं? तो इसके लिए उनको कटहरे में भी लाना ज़रूरी हो गया है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को होश आए और वो अपनी वक़्त जो है उसमें इजाफ़ा करें, वो पाकिस्तान के शहरियों के तई अपने फ़राइज़ को समझें कि उनका फ़र्ज़ ये है कि कोई बाहर से आके उनके शहरियों को शहीद ना कर जाए, जैसा कि चमन में हुआ है। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।